हाँ भाई, हैप्पी इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, जिसमें हमने ओनली बेसिक पढ़ा था। उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? आपके ना क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 7, उसमें उसने लिख रखा CH3 एंड CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसमें एक CH3 प्लस है और एक माइनस है, ठीक। एक केटैन, एक एनायन, एक sp2 है, एक sp3 है। ये करेक्शन कर देना थोड़ा, है ना? ठीक। और तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, किसी भी टाइप का? पक्का? एक ये क्वेश्चन था कि जो इथेन है, एक ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में, इथेन जो है, इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? भाई ये कार्बन क्या 4 सिग्मा, ये भी 4 सिग्मा, दोनों क्या हो गए? sp3 sp3। यानी इसका sp3 ऑर्बिटल इसके sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक। ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यहां पे ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का क्या होता है? s। तो ये sp3 और s ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बोलो, कोई डाउट नहीं है? आसान है। एक आपके वो बॉन्ड लेंथ वाला होगा, बेंजीन की बॉन्ड लेंथ पूछ रखी है। देखो, सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब बेंजीन में आपको पता है पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसका मतलब वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो एक ऑप्शन दे रखा 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये बेंजीन के कार्बन की कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक। कर लोगे ये? अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन करेंगे ओनली, नोमेनक्लेचर नहीं हो पाएगा। नोमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले टुडेज थॉट लिखो, आज का विचार। The things that seem tough to you in the past are blessings now. पास्ट में जो चीजें आपको टफ नजर आती थी, वो आज आपके लिए ब्लेसिंग्स है, वो आज आपके लिए सबसे इजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपकी स्कूलिंग की बात करें, जब आप बचपन से पढ़ते पढ़ते 5th क्लास में आए, आपको 5th क्लास ऐसा लगता है बहुत टफ है। जब आपने 5th क्रॉस कर लिया, आपको लगा कि 5th तो बहुत आसान थी। फिर आपको 7th 8th टफ लगने लगी। 7th 8th करने के बाद आपको लगा कि 9th क्लास बहुत टफ है। और सबसे ज्यादा टफ तो आपको एक टाइम पे 10th क्लास लगी थी। आज लगती है आपको 10th क्लास टफ। आपके छोटे भाई बहन को, आपके छोटे फ्रेंड्स को आप क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं है 10th क्लास। और जो 12th पास कर चुके वो भी कहेंगे कुछ नहीं, बोर्ड में कुछ नहीं होता, अपने आप पास हो जाएगी, तो टेंशन मत ले, नीट की तैयारी कर। यही बोलोगे ना? लेकिन आप सबके लिए नीट सबसे टफ है। जान लो, नीट दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है। जानते कि नहीं जानते? लेकिन जैसे ही नीट क्वालिफाई कर लेंगे, अरे कुछ नहीं होता, नीट MBBS है सबसे टफ। जब आप MBBS क्वालिफाई कर लेंगे, क्या है MBBS? नीट PG बहुत टफ एग्जाम है। PG एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद MD करना बहुत टफ है। MD बन जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी में पता चलता है कि डॉक्टर क्या होता है ना? फिर आप डॉक्टर बन जाएंगे। कुछ नहीं यार, मेडिकल ऐसे हंसते खेलते पास हो गई। आपसे कोई पूछेगा, अरे पढ़ता रहा बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अपने आप पास हो जाएगी, टेंशन मत लेना। आप यही तो सजेस्ट करोगे। फिर हो जाएगी आपकी शादी, फिर आपको लगेगी शादी वाली लाइफ टफ। शादी के बाद आपके होंगे बच्चे। बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, बाकी सारी चीजें आसान थी। यानी हमें प्रेजेंट टफ लगता है। और प्रेजेंट टफ हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं जीते, या तो पास्ट में जीते हैं
या फ्यूचर में जीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोचते हैं कि पहले मैंने ये गलती ना की होती, लास्ट ईयर मैंने ये कर लिया होता, तो शायद आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना आती। एक तो आप ये सोचते हो, दूसरा आप ये सोचते हो यार फ्यूचर में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इसलिए आपको प्रेजेंट सबसे टफ लगता है। अच्छा, कोई मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ना होमवर्क है, कल एक क्वेश्चन का आंसर लिख के लाना। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट? प्रेजेंट की डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? मैं आज बताऊं या कल बताऊं? कल बताऊंगा, सोच के आना आप लोग, ठीक है? प्रेजेंट की डेफिनेशन मैं आपको कल बताऊंगा। तो समझे, प्रेजेंट कुछ नहीं है, प्रेजेंट यही है कि पास्ट को देख के परेशान रहो, फ्यूचर के बारे में अभी टेंशन रखो, दैट इज प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट में नहीं रहना है, ये हमारा सबका मकसद है। और जो प्रेजेंट में रहते हैं वो लीडर बनते हैं, वो दुनिया को लीड करते हैं, वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट में रहने का मतलब क्या है? अभी अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ओनली केमिस्ट्री पढ़े, सर अगर बोल रहे तो सर की सुने, अगर हम लिख रहे हैं तो ओनली लिखें, अगर हम क्लास में आराम से बैठे तो आराम से बैठे रहें, अगर हम जबाई ले रहे तो जबाई लें बस, और कुछ नहीं। क्लास है या नहीं, जबाई लो, पूरा मस्त हो गए, है ना? ठीक। अरे एग्जाम्पल है, जो भी काम करो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं पूरी मस्ती में पढ़ाऊं, और कुछ नहीं आना चाहिए दिमाग में, मेरी फैमिली क्या है, मेरे फ्रेंड कैसे हैं, घर पे क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या रहा है, कोई दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं पूरा मस्त होकर पढ़ाऊं। डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है पूरी मस्ती में ऑपरेशन करे, भाई मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, काट दो उसको जाते ही, ठीक नहीं है ना? वो मस्ती नहीं बोल रहा, मतलब उसमें फोकस होकर के कि ऑपरेशन कर रहा है तो दिमाग में सिर्फ ऑपरेशन चल रहा है, पूरी बॉडी को, ब्रेन को, पूरा सेंसेस को पता है कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ क्या होता है, आप क्लास में बैठे हो केमिस्ट्री की क्लास में, लेकिन संडे को मॉक टेस्ट की टेंशन हो रही है, फिजिक्स से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, घबराहट हो रही है फिजिक्स में क्या होगा, बायो की एनसीईआरटी याद नहीं होती, ये टेंशन हो रही। अरे भाई जो अभी पढ़ रहा है पहले वो पढ़ ले, टेंशन लेने के लिए 1 घंटा बाद में रख ले, क्लास खत्म हो जाएगी 7 बजे, 7 से 8 टेंशन लेने का टाइम रख लो। टेंशन का भी टाइम रखना चाहिए, जो दुनिया रखती नहीं है। हम हमेशा टेंशन लेते रहते, इसलिए हम टेंशन का टाइम अलग से नहीं रखते। मैं कभी कभी क्या समस्या चल रही है, आधा घंटा बैठ जाता हूं, अब सोचूंगा क्या प्रॉब्लम है। आप भी ऐसे किया करो, तो फिर आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे और खुश रहना शुरू कर दोगे। ठीक है, करें फिर लेक्चर स्टार्ट। देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे हेडिंग लिख लो, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कल तो बेसिक पढ़ा, आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर? क्लासिफिकेशन पहले क्यों पढ़ते, नोमेनक्लेचर क्यों नहीं पढ़ते पहले? बोलो, हिंदी मीडियम से नहीं है ना कोई, और होगा भी तो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की तो हिंदी सबको ही पता है। ठीक, क्लासिफिकेशन पहले क्यों पढ़ते हैं, सीधा नोमेनक्लेचर क्यों नहीं पढ़ते, नेमिंग क्यों नहीं करते? सोचो, एक बार ये सोचो, जैसे हम लोग, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी में हमने क्या किया, लिविंग बीइंग्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स को आप बॉटनी में पढ़ते हो और एनिमल्स को जूलॉजी में पढ़ते हो, यही। अगर ये ना होता तो बायोलॉजी मिक्स हो जाती, ये नहीं पढ़ता चलता कि ये प्लांट सेल कौन से एनिमल सेल का है, मतलब कैसे स्टडी करते उसकी। तो प्लांट्स को अलग आपने क्लासिफाई किया, एनिमल्स को अलग क्लासिफाई किया, उसमें भी फ्लावरिंग प्लांट्स अलग होते हैं, फ्रूट वाले प्लांट अलग, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज आप पढ़ते हो, मैं तो नहीं जानता। लेकिन आप देखो, पहले आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो और फिर एक एक क्लास में जाके उनकी नेमिंग करते हो। जैसे अगर आप मेडिसिन की बात करोगे, मेडिसिन में भी हम पहले क्लासिफाई करते हैं, ये एनाल्जेसिक्स है, एनाल्जेसिक मीन पेन किलर, इसमें एनाल्जेसिक में ये पैरासीटामोल है, ये एस्प्रिन है, फिर अदर क्लास आएगी ऐसे, ट्रैंकुलाइजर्स है, ठीक, या एंटीबायोटिक्स है, ठीक, एंटासिड्स है। तो ऐसे क्लासिफाई करते हैं, फिर उनके अंदर क्या आएंगे, टैबलेट, आपके मेडिसिन के नेम आएंगे, यही तो होता है। आप सोचो, हम बिना क्लासिफाई किए मेडिसिन को पढ़ने लग जाएं, पता ही नहीं चलेगा पेंटाप्राजोल का क्या काम है, पैरासीटामोल किस कैटेगरी में रखनी है, कहां पढ़नी है। तो इसलिए पहले क्लासिफिकेशन देन नोमेनक्लेचर। इसका एक एग्जांपल और, अगर मान लीजिए जूलॉजी में एनिमल्स को क्लासिफाई ना किया जाता, जैसे एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, जनरली अगर हम देसी भाषा में बात करें, गांव की भाषा में, भाई काला रंग होता है, 4 टांगे, बड़ा सा मुंह, पूंछ भी है,
और दूध देती है भैंस, और सफेद है तो गाय। हो गया ना क्लास में, समझ गए ना। और ऐसे ही 4 टांगों पे चलता है, छोटा सा होता है, भाऊ भाऊ करता है, कुत्ता हो गया। ठीक। एक ऐसा एनिमल जो 2 टांगों से चलता है ना, हाथ कभी भी कहीं सही चीज काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता, फालतू फालतू काम के लिए इस्तेमाल करता है, 24 घंटे भोंकता है, इंसान। टीचर टीचर भोंकता है, ठीक है, 24 सही है ना। तो ऐसे अब मान लो हमारे नेम ना होते, मतलब क्लासिफाई नहीं किया होता, मान लीजिए ऐसा हो गया, सांड का नाम भी टॉमी है, भैंसे का नाम भी टॉमी है, कुत्ते का नाम भी टॉमी है, आदमी का नाम भी टॉमी है। तो एक टॉमी को बुलाया, चारों आ गए, भैंसा आ गया, सांड आ गया, कुत्ता आ गया, आदमी भी आ गया। तो क्लासिफिकेशन जरूरी है, फिर उनका नामकरण होगा। समझे कि नहीं समझे। तो पहले हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे, कौन सा कंपाउंड कौन सी कैटेगरी में आएगा। ठीक। तो नोमेनक्लेचर कल पढ़ेंगे, आज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हेडिंग लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें क्लासिफाई करते हैं हम 3 कैटेगरी में, ए बी सी। ए में आएगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 4 टांगे, पूंछ, बड़ा मुंह, भैंस, ऐसे ना, उसी टाइप से कंपाउंड का स्ट्रक्चर। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है आपका बेस्ड ऑन, ऐसे बायो में ही पढ़ते होगे ना आप, बेस्ड ऑन, ये बेस्ड ऑन ग्रुप। ठीक, ग्रुप कौन सा उसमें। तीसरा बेस्ड ऑन होमोलॉग। ये 3 टाइप से पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। अब 1 बाय 1 एक एक स्टार्ट करेंगे। करें भाई स्टार्ट। आज जो पढ़ेंगे वो आपके आगे काम आएगा, और ऑर्गेनिक पूरा सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पूरी ऑर्गेनिक। ठीक, करो स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग लिख लो, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले ए टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब एक काम कर दो, कॉपी पेन रख दो, टेबल बनेगी, जो टेबल बनेगी वो फिर आपकी कॉपी में ना सुंदर नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, और नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे तो फिर वो नेक्स्ट ईयर बिकेंगे नहीं। नोट्स बेचने भी तो होते हैं कॉपी करा के, नहीं बेचते। नोट्स अच्छे होने चाहिए, कॉपी में क्लैरिटी होनी चाहिए, दिमाग में हो या ना हो, इसका उल्टा करना है। समझे नहीं समझे। हाँ, तो समझना भी और फॉलो भी करना है। समझ तो जाते हो तुम सारी बातें, क्योंकि इंटेलिजेंट हो ना, रील्स देख देख के इतने समझदार हो गए हो, हर बात को 1 सेकंड में समझ जाते हो, बस फॉलो नहीं करते हो। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी कंजस्टेड टेबल बनेगी, फिर आप अपने हिसाब से बना लेना, आपको टेढ़ी कॉपी में बनाना या सीधी। ठीक, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो जैसे बनाओ आप। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 टाइप का। कौन सा होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो वो जिनमें कोई चेन नहीं है, सीधे स्ट्रेट चेन है, या ब्रांचिंग हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बोला, जिसमें कोई चेन नहीं है, जिसमें कोई रिंग नहीं है। जैसे ये हो गया ना रिंग, ये ऐसे बन रहे हैं जो, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड। इनके अलावा दूसरे कंपाउंड जो होते हैं उनको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, या ए साइक्लिक कंपाउंड, या एलिफेटिक कंपाउंड। तो 2 कैटेगरी हो गई, एक तो साइक्लिक की यानी क्लोज चेन की, और एक ओपन चेन की यानी ए साइक्लिक कंपाउंड की। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन या एलिफेटिक या ए साइक्लिक। और दूसरी तरफ आप क्या आ जाएंगे, क्लोज चेन,
क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है भाई। अब पहले हम ओपन चेन के बारे में बात करेंगे। ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, मैंने कार्बन कार्बन के बीच में बोला है तभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन सल्फर किसी और के साथ चेक नहीं करना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और नहीं है तो सैचुरेटेड। तो फर्दर कितनी कैटेगरी हो गई इनकी? दो कैटेगरी। सबसे पहला सैचुरेटेड कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उनको क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। बोलो, अभी लिखो मत, लिखो मत दोस्त, आपके नोट्स खराब हो जाएंगे। अच्छे नोट्स बनाना है। पैराफिन्स, एल्केन्स को और दूसरा नेम कहते हैं पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जीएफ लिखा मैंने, इसको जीएफ को जनरल फॉर्मूला ही पढ़ना है, जो दिमाग में चल रहा है वो नहीं। CnH2n+2, ये तो आप बचपन में पढ़ के आओगे ना 9th 10th में। ठीक, इनको याद भी नहीं करना, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, तो एक आध एग्जांपल लिख दो, जैसे भाई मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ऐसे है ना, CH3CH3। ठीक, इसके अलावा ये हो गया CH3CH2CH2CH3 और हो गए लंबी लंबी चेन्स ऐसे। ठीक कर लोगे ना? दीज आर ओपन चेन कंपाउंड। ठीक, और ओपन चेन में भी कौन सा? सैचुरेटेड। फर्दर कौन सा आएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इनमें क्या होगा? या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या दोनों भी हो सकता है। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दो कैटेगरी बनाई गई, कौन सा? एक तो एल्कीन्स, ठीक, और दूसरा एल्काइंस। एल्कीन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। और इसीलिए एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन्स भी कहते हैं। बोलो, कोई डाउट है क्या? ये हो गया इनकी कैटेगरी, है ना। एग्जाम्पल लिख दो ऐसे ही, इथीन हो गया, ठीक, और लिख दो प्रोपिन हो गया, ब्यूटिन हो गया, पेंटिन, हेक्सिन, जितने लिखने लिख दो। ठीक, नेक्स्ट एल्काइंस में क्या होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला लिखना भूल गया। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, जैसे C2H4, ठीक, C2H4 हो गया, और C3H6, C4H8, C5H10, इस टाइप से। और इनमें क्या होगा? जनरल फॉर्मूला बोलो, CnH2n-2। ठीक, एग्जाम्पल ये हो गया, इथाइन हो गया, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस टाइप से आगे डिटेल में आएंगे, है ना। बोलो, कोई डाउट है क्या? एक असर्शन रीजन लिखो मत, असर्शन रीजन देखो, एसिटिक एसिड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एसिटिक एसिड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। रीजन, इट हैज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया क्या? नहीं आया। तो ये सैचुरेटेड हुआ या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखो, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल प्रेजेंट है। रीजन सही है, कोई डाउट? नेक्स्ट, अब आ जाओ क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड पे।
ये दो टाइप के होते हैं फर्दर। कौन सा? एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। पहले हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक की। एलिसाइक्लिक फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक तो होमोसाइक्लिक, होमो एलिसाइक्लिक बोलते हैं, होमोसाइक्लिक एक ही बात है, और एक हेटेरोसाइक्लिक। देखो, होमो मींस सेम, ऐसी साइकिल या ऐसी रिंग या ऐसा क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन एटम्स की रिंग है, दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। क्या कहेंगे उसको? होमोसाइक्लिक। इसके एग्जांपल देखो, जैसे ये आ गया, ये हो गया, ये है। कितनी रिंग बना दो एग्जांपल के लिए तो, है ना? बस ये दो रिंग बहुत है ना, या बनाऊं और? ये देखो, बना लोगे ऐसे। और हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक में रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम आ जाए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा, कोई भी आ जाए। तो जैसे ये बना दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये आएगा आपके आगे। इसके अलावा एक ये बना दिया, ये देखो, ठीक। इनको अलग अलग तो कर लोगे ना, मिक्स तो नहीं हो जाएगा ना ये? ठीक है ना, समझ गए? रिंग में अदर एटम आ गया तो हेटेरोसाइक्लिक, और रिंग में ओनली कार्बन एटम्स की रिंग है, बाहर चाहे कुछ भी है, रिंग कार्बन एटम्स की है, दैट इज होमोसाइक्लिक। इसमें कितने हेटेरो एटम है? एक। इसमें कितने हेटेरो एटम है? दो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नीट में तो नहीं आता, जेईई मेंस में तो पूछ ही लेता है, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, एरोमेटिक फर्दर तीन टाइप के होते हैं। कौन सा? इसमें पहला आता है आपका बेंजोइड, बेंजीनोइड बोल दो या बेंजोइड बोल दो। दूसरा आता है आपका नॉन बेंजोइड, नॉन बेंजोइड बोल दो या नॉन बेंजीनोइड बोल दो। और तीसरा आता है हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। देखो, वैसे तो अपने को यहां पे ना एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इस पे पूरा एक लेक्चर लगेगा अपना, ठीक। जीओसी 1 में पूरा एक लेक्चर लगाऊंगा एरोमेटिसिटी पे, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं, तो आप बस एग्जांपल देख लो, रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में आपके दे रखे ना, आप पढ़ोगे आज जाके सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, ठीक। मैं बस एग्जांपल लिख देता हूं। देखो, अब बताता हूं, जैसे बेंजीन रिंग जो है ना, वो एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक क्यों होती है ये जीओसी 1 में बता दूंगा, ठीक। एरोमेटिसिटी कौन सो करेगा, कौन नहीं करेगा, ठीक। तो बेंजीन रिंग जिसमें होगी, दे आर कॉल्ड बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे खुद बेंजीन हो गया, बेंजीन के अलावा और बताओ, टोलिन हो गया, वेरी गुड, फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया, स्टायरिन हो गया, क्यूमिन हो गया। कितने ही लिख लो, है ना? कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, है ना? कितने एग्जांपल लिख लो। इनमें क्या होगी? ओनली बेंजीन रिंग होगी, समझ रहे हो ना? नाम अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम धीरे धीरे मैं अपने आप याद करा दूंगा, कोई नहीं रटेगा। देखो, ऑर्गेनिक टफ इसलिए लगती है, पहले दिन से ही ना क्लास में ये बता दिया जाता है, देखो दीज आर कॉमन नेम्स, ये आपको रटने हैं, ये एग्जाम में आएंगे, ये यूज होंगे। और पहले दिन ही बच्चा उनको रटता ना, गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने अभी तक आपको एक भी नेम रटने का नहीं बोला है, और ना रटना है, याद आपको करने नहीं है, अपने आप हो जाएंगे, मैं कराऊंगा। मेथड क्या है वो सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये हो गए आपके, ठीक। इनका किसी का नेम याद नहीं करना आपको, ठीक। नेक्स्ट, नॉन बेंजाइड कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है, यानी बेंजीन रिंग नहीं होगी। जैसे ये ट्रोपोलियम आयन है, इसका नाम, ये क्या होता है? ट्रोपोलियम आयन। बस इसको एक बार देख लो, ठीक। दिस इज ट्रोपोलियम आयन, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है।
लेकिन ये एरोमेटिक है, सो इट इज कॉल्ड नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। फिर आएंगे हेट्रोसाइक्लिक, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। ठीक, एग्जाम्पल पिरिडिन हो गया सबसे पहला एग्जाम्पल, फेमस। पायरोल हो जाएगा एक, ये पायरल हो गया। नेक्स्ट फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो जाएगा। ये मैं आपको आगे लिखवा दूंगा एक बार इनके नेम भी, अभी मत लिखना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप लिखवा दूंगा, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दूंगा। ठीक, तो इनमें देखो, इसमें कितने हेटेरो एटम है? एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो किसी में कोई डाउट है क्या? कर लोगे भाई? तो एक बार इसको लिख लो, अब अपने अकॉर्डिंग साफ साफ बना लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भी, नहीं लिखो फास्ट। मैक, ये आप किसका पूछ रहे हो? कार्बोक्टेन का पूछ रहे हो या इथीन के केस में? मैक, इथीन या कार्बोक्टेन, ये बताओ, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। ऑनलाइन वाला ने तो लिख लिया भाई, ये सही मजा है ना। तुम बात नहीं कर रहे, कम से कम इनसे कर देता हूं है। हाँ, मेरा टाइम पास हो जाएगा, तुम तो फालतू हो। हाँ महक, देखो इथीन में क्या होता है, इथीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों कार्बन का, तो एक s और दो p ऑर्बिटल, एक s और दो p ऑर्बिटल मिल करके क्या बनाएंगे? तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में आ जाएंगे, जो कि सिग्मा, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब बच गया एक p ऑर्बिटल आपका। मान लीजिए px और py ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में गए, तो pz खाली बचेगा ना। तो अब pz क्या होगा? x और y प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों कार्बन का pz जब ओवरलैप करेगा, xy प्लेन के अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन करेगा, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर हो गया आपका, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। ये समझाया गया है, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में करवाता हूं, बाद में कर लेंगे अगर आपने अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया है। अब मुझे ये बताओ, लिख के समझ आया या नहीं आया? हो गया ना सबका? जिसका बचा है फास्ट फास्ट लिखो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या किया है, सिंपल क्लासिफिकेशन किया है कंपाउंड का बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आप इनको रटने की कोशिश मत करो, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, ये रटना नहीं है। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, स्ट्रक्चर के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एलिफेटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। फर्दर ये दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड में सिर्फ क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी। फर्दर दो कैटेगरी बन गई, एक एल्कीन एक एल्काइन, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। इतना समझ में आया? अब आ जाओ इस तरफ, क्लोज चेन या साइक्लिक की तरफ। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक को एनसीईआरटी में और क्या लिखा है? एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक, एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक साइक्लिक। असल में पता है क्या है, इनको एलिफेटिक साइक्लिक कहते हैं। तो एलिफेटिक साइक्लिक में अगर आप फैटिक हटा दो, क्या बच गया? एलिसाइक्लिक बच जाएगा। ये ऐसे बना, समझ आया? तो और दूसरा है एरोमेटिक। एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है, ये दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन कार्बन मिलेगा क्लोज चेन में, रिंग में, और हेट्रोसाइक्लिक में अदर एटम भी मिलेंगे कार्बन के अलावा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। ठीक, अब नेक्स्ट एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी हम पूरा GOC1 में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे बस ये जान लो, एरोमेटिक कंपाउंड की तीन कैटेगरी होती है। एक तो बेंजोइड, बेंजोइड जिनमें बेंजीन रिंग आए। एक होता है नॉन बेंजोइड, जिसमें बेंजीन रिंग ना आए, जैसे ये भी नॉन बेंजोइड कहलाएगा। ये होता ना एक, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको लिखोगे क्या यहाँ पे? एक एग्जांपल को कहीं भी लिख लो, यहाँ पे एक, ये ऐसे लिख लो, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक है ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग है क्या?
तो इन दोनों में बेंजीन रिंग नहीं है, ट्रोपोलीमाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गई, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक। फिर आते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, उनमें क्या है, रिंग में वो एरोमेटिक तो है लेकिन रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम भी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। करें स्टार्ट। नेक्स्ट, अब तो लिख लिया ना सबने, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। पहला ऑप्शन आपके लिए CH3 CH2 CONH2, दूसरा ऑप्शन CH3 CH2 CH2 CN, तीसरा ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, चौथा ऑप्शन CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड OH। बताओ भाई कौन सा होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। पहले में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेक करना है, वही अनसैचुरेटेड होगा, अदरवाइज सैचुरेटेड। तो ये नहीं है, इसमें भी कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहां पे है, ये हो गया, और ये नहीं। कर लोगे ऐसे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एक तो। और थोड़ा सा इसको अच्छा करना है तो यहाँ पे नेम लिख के दे दूंगा मैं। नेम कैसे, ये देखो, पांचवा आ जाएगा आपका फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। छठा आ जाएगा आपका मेलिक एसिड, मेलिक एसिड। और सातवां मेलोनिक, मेलोनिक एसिड। अच्छा एक और लिख लेना यहाँ पे, पांचवा एक और नीचे, वहां पे फिर स्पेस कम रह जाएगा। अब आप भले ही लास्ट में लिख लेना इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पांचवा कौन सा था वो, अलाइल साइनाइड, अलाइल साइनाइड। ठीक, ये अब छठा हो जाएगा। वैसे है ना, आप सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने उधर लिख दिया उसको। अलाइल साइनाइड हो गया, मेलोनिक एसिड हो गया, नाइन्थ सक्सिनिक एसिड, एंड लास्ट वन इज मेलिक एसिड। मेलिक एसिड है ना, एप्पल में पाया जाता है, सेब में होता है। वन एप्पल एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मेलिक एसिड। तो आपको क्या करना है, लोगों को यह बताना है कि एप्पल मत खाओ, बीमार हो जाओ हमारे पास आओ, हमारा धंधा है ये, तुम्हें ठीक करना। सही बात है, काम नहीं है क्या तुम्हारा, डॉक्टर का काम क्या है, लोगों का इलाज करना। अब मान लीजिए हर आदमी अगर डेली एक एप्पल खाएगा, वो बीमार नहीं होगा, तो अपना काम कैसे चलेगा, है भाई। मेडिकल कॉलेज में सीट तभी तो बढ़ेंगी जब लोग सेब नहीं खाएंगे। तो बताया करो सेब खाने से नुकसान होता है, ठीक, कुछ तो सहयोग करो मेडिकल फील्ड को और आगे बढ़ाने में। ठीक, मजाक कर रहा हूं, ठीक। डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टर का सोल पर्पज है लोगों का इलाज करना, नहीं, लोगों को स्वस्थ रखना। अगर आप सिर्फ ये टारगेट रखेंगे कि मैं बड़ा होकर के एक अच्छा डॉक्टर बनके लोगों का इलाज करूंगा, नहीं, आपको लोगों को इस तरह इंस्पायर करना, भाई बीमार ही नहीं होना है, आपको स्वस्थ रहना है, हमारे देश को स्वस्थ बनाना है। ये एक अच्छे डॉक्टर का कर्तव्य, एक अच्छे डॉक्टर का धर्म होना चाहिए। ठीक, नहीं समझे तो आप अपने हॉस्पिटल की टैगलाइन बना सकते हो इसको, जो मैंने अभी बोली। आप हॉस्पिटल बनाओगे ना, इस भाई हमारा क्या है, हमारा आवर सोल पर्पस इज टू कीप द कंट्री हेल्दी, इस टाइप से एक अच्छी टैगलाइन आप बना सकते हो। ठीक, नहीं, वो आपको सोचना है क्या बनानी है। अब सारे काम मैं थोड़ा करूंगा, केमिस्ट्री के पैसे लिए टैगलाइन बताने के नहीं लिए। ठीक, ये देखो, ये अलाइल साइनाइड, ये क्या एरोमेटिक, सॉरी अनसैचुरेटेड है या नहीं है, है। नेक्स्ट, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला आपको नहीं आता, याद भी नहीं करना। असल में फ्यूमेरिक एसिड होता है 4 कार्बन का ट्रांसब्यूट इनटू डाइओइक एसिड। ये देखो, सेकंड कार्बन पे इस पे डबल बॉन्ड होता है और इसमें ये डाइओइक एसिड, यानी इसमें 2 COOH है। बताओ ये होगा या नहीं होगा, हो गया ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाथ हो गया। और मेलिक एसिड होता है इसका सीस आइसोमर,
ये मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई रटना मत इसको। ये भी इसमें भी है। मेलोनिक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन का डाइओइक एसिड। क्या होता है? 3 कार्बन का डाइओइक एसिड। जैसे ये हो गया CH2 COOH COOH, ये 3 कार्बन का डाइओइक एसिड। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, अनसैचुरेटेड नहीं है। सक्सिनिक एसिड होता है 4 कार्बन का डाइओइक एसिड, 4 कार्बन का डाइओइक एसिड। ऐसे इसमें आपको कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आया? नहीं, तो ये भी अनसैचुरेटेड नहीं है। नेक्स्ट, मेलिक एसिड क्या होता है? मेलिक एसिड में ना जो सक्सिनिक एसिड है ना, उसमें एक काम करो, बीच वाले जो 2 कार्बन है उनमें से किसी एक कार्बन के OH लगा दो, देन इट इज कॉल्ड मेलिक एसिड। जो आपको पैम्फलेट मिला है उसमें होंगे ना ये ऐसे सारे। अब बताओ ये अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड नहीं है। बोलो कोई डाउट है क्या? इनको लिख लो एक बार, और लिख लिया तो आगे बढ़ जाए। बोलो, रुको या आगे बढ़ जाऊं? लिख लिया ना सबने? इधर के तो लिख ही लिए। इसमें स्ट्रक्चर बना लो साथ की साथ। लिखो लिखो, फास्ट लिखो। आसान है ना सारे? 2 ही टाइप तो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो सीधा फॉर्मूला दे दे, एक उसका नेम लिख के दे दे। जरूरी नहीं है यही नेम लिखे, आपको आईयूपीएसी नेम भी लिख के दे सकता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम अभी हमने नहीं पढ़ा है। ये कॉमन नेम, हालांकि हमने ये भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये ऐसे कॉमन नेम है जो आपको याद करने होते हैं, बट फिर भी आप याद नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। बार बार रिपीट करूंगा। आगे बढ़ जाऊं क्या अब? और कितना टाइम लगेगा? हो गया वही सबका? नेक्स्ट आएगा फाइंड नंबर ऑफ हेटेरोएटम इन फॉलोइंग। हेटेरोएटम्स इन फॉलोइंग। हेटेरोएटम का मतलब क्या होता है? रिंग में कार्बन के अलावा जो अदर एटम है दैट इज कॉल्ड हेटेरोएटम। डेफिनेशन लिखवाऊं क्या? वेरी गुड, जोश ठंडा हो गया आज तुम्हारा। पिरिडीन सेकंड लेक्चर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक, ऑनलाइन वाले हंस रहे होंगे तुम लोगों पे, हैं? फ्यूरान बोला, हंसने देना, हम तो बेशरम है ना? ऐसा ही है ना? वो देखो अभी भी नहीं बोल रहे हो। नो सर। फ्यूरान के बाद नेक्स्ट थायोफिन। मेरी आत्मा बहुत गाली देगी तुम्हें, एक भी बात का ढंग से रिप्लाई नहीं करते हो। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, इसको शॉर्ट में THF भी कहते हैं। आपने लिखा देखा होगा ना कई बार THF, तो उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आज। ऊपर वाले आप बना लोगे स्ट्रक्चर, चलो नीचे वाला मैं बना देता हूं। ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, दिस इज साइक्लिक ईथर। ये जहां पे हम ना नॉन पोलर सोलवेंट यूज करते हैं वहां काम आता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में आपको लिखा मिलेगा कई बार THF, तो आज देख लो THF क्या होता है, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक, आप कहोगे तो पूछोगे तो बता दूंगा। नेक्स्ट ये वाला देखो, तू सारे काम करेगा ऐसे तुम सोच रहे हो ना? ऐसा ही सोच रहे हो? एक ये वाला हो गया 7वां। आठवां, ठीक। 9th, ये मस्त कंपाउंड जो मैं अभी लिख रहा हूं 9th वाला,
करें भाई स्टार्ट। एक काम करना, लिख लेना बेसिक, बाद में एक बार आंसर कर दो मेरे साथ साथ। पहला, पीरियडिन में कितने हैं भाई? 1। किसी को कोई डाउट? इसमें 1 हो गया। नेक्स्ट, दिस इज पायरोल। बोला कभी उल्टा बनाता कभी सुल्टा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी कितने हेट्रोसाइक्लिक है? हेट्रो एटम कितने हैं? 1। देखो नाइट्रोजन, कार्बन के अलावा रिंग में जो आ रहा है दैट इज हेट्रो एटम, दोनों में 1। फ्यूरान में बताओ, ये होता है फ्यूरान, फ्यूरान में 1। और थायोफिन, सल्फर लिख दो फ्यूरान में बस ऑक्सीजन की जगह पे, दैट इज थायोफिन, इसमें 1। ये चारों आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं विद नेम एंड स्ट्रक्चर, 2 बार रिपीट हो गए। पीछे स्ट्रक्चर लिखवा था, यहां पे नाम भी लिखवा दिया। अभी ऐसे बार बार रिपीट करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। रटने क्यों है भाई? ठीक, रटने के लिए बायो कम है क्या? नहीं। नेक्स्ट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसमें भी 1। नेक्स्ट, इसमें बताओ कितने हैं? एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, 2। इसमें सिर्फ रिंग वाले चेक करो, रिंग में कितने हैं? रिंग में यहां कितने हैं? 2 नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, 2। इसमें देखो रिंग में 0, वेरी गुड। और इसमें कितने हैं? 3, बहुत बढ़िया। इसका क्या नेम है पता है आपको? ये मेलामाइन है, ये पॉलीमर में है, पॉलीमर की एनसीईआरटी में है, लेकिन पॉलीमर अब अपने सिलेबस से हट चुका है। ठीक, और ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? ये C3H6N6 ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, मेलामाइन एक बार जेईई मेंस ने, जब पहले पॉलीमर सिलेबस में होता था ना, तब पूछा था जेईई मेंस ने, नंबर ऑफ हेटेरो एटम इन मेलामाइन इज, तो कितने आएंगे? 3। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, बस एक बार पढ़ लेना। सर ने येलो से लिखा, इसका मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछेगा ना, तो नेम नहीं लिखेगा, स्ट्रक्चर बना के पूछेगा, क्योंकि मेलामाइन बच्चों की एनसीईआरटी में नहीं है। जिस एनसीईआरटी में पॉलीमर, वो चैप्टर हट चुका है, तो बहुत कम चांस है कि मेलामाइन नेम लिख के पूछे, वो स्ट्रक्चर लिख के पूछेगा। और फिर भी बाई चांस पूछ लिया तो आपको तो याद ही आ जाएगा। रटेगा कोई भी नहीं, येलो से लिखा इसका मतलब रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ना है। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट, लिख लेना सबने। ये ट्रोपोलियम की स्पेलिंग ठीक कर दो भाई मेरी। ट्रोपिलियम होता है, वाई आएगा यहां पे, जहां पे मैंने ओ लिख रखा ना बीच में, बस ये पी के बाद वाई आता है। और इसमें ना आप स्पेलिंग में एक एल लगाओ या 2 एल लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे 2 एल लिखे कहीं पे 1। ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपो नहीं, ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन। ठीक है, अरे वो वाई, पी के बाद वाई कर दो बस, होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हो गया, उस पे क्वेश्चंस भी हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, लिखो बी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है उसमें, कैसे क्लासिफाई करते हैं? देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, करो स्टार्ट। जैसे देखो, ये क्या है? ये कोई हाइड्रोकार्बन है, ये सिंपल क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का H हटा दो और इसमें कोई ग्रुप जोड़ दो G, तो क्या हो जाएगा? ये RG। यहां पे G क्या होता है? G इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे OH है तो अल्कोहल, NH2 है तो अमाइन, COOH है तो एसिड, CHO है तो एल्डिहाइड, ऐसे कर लोगे ना। और ये है आपका एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ये इसको हाइड्रोकार्बन रेडिकल भी बोल देते हैं। ठीक, क्या बोलोगे? एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज, हम ओनली इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और आज इसके बारे में जो पढ़ेंगे, कल वो क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक, इसलिए अच्छे से समझना है। अब रही बात फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप आपको पता है जी जो है, अगर जी आपका OH हो गया तो ये क्या है? अल्कोहल है। और NH2 हो गया तो अमीन है। और COOH हो गया तो एसिड है। CHO हो गया तो
एल्डिहाइड है, तो ऐसे समझ जाओगे ना आप। CONH2 हो गया तो अमाइड है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो आगे डिटेल में आएंगे। एक दो एग्जांपल लिख लेना बस समझने के लिए। OH अल्कोहल, अमाइन, ऐसे इस टाइप से। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल या एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हो इसको, हाइड्रोकार्बन रेडिकल और एल्काइल ग्रुप। अब किसका, देखो आपने स्ट्रक्चर में किस टाइप के पढ़े थे, पहले पढ़े आपने एलिफेटिक और दूसरा साइक्लिक। तो पहले हम पढ़ेंगे एलिफेटिक। एलिफेटिक भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हम पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, किसका, सैचुरेटेड का, और फिर पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड का। तो ये हमारी हेडिंग है। अब देखो, जब आप वैलेंसी फ्री करोगे, जैसे ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक, इसे एक हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या कहलाया, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोल दो इसको, या इसको एल्काइल ग्रुप बोल सकते हो। तो अब इसमें वैलेंसी आप एक भी फ्री कर सकते हो, दो भी फ्री कर सकते हो, तीन भी फ्री कर सकते हो। अगर आपने एक वैलेंसी फ्री करी तो ये क्या कहलाएगा, मोनोवैलेंट। दो हाइड्रोजन हटा के दो वैलेंसी फ्री करी, डाइवैलेंट। तीन फ्री करी, ट्राइवैलेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोवैलेंट, और मोनोवैलेंट ही हमारे सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो मोनोवैलेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक, मोनोवैलेंट विच हैज वन फ्री वैलेंसी। पहले सैचुरेटेड का पढ़ रहे हो, सैचुरेटेड में कौन आते हैं, एल्केन्स। सबसे छोटी एल्केन कौन सी है, सबसे पहली एल्केन मीथेन है, सब जानते हो। लेकिन उससे पहले ये लिख लो, जैसे ये एल्केन है ना, ये है एल्केन, ये एल्केन है ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बन गया, ये रेडिकल बन गया। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, एन हटा करके, ये एन हटा देते हैं और बाद में क्या लगा देते हैं, YL, एल्काइल। जैसे मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। समझ गए मेरी बात, तो ऐसे लिखते हैं, देखो दिस इज मीथेन, और मीथेन की एक हाइड्रोजन हटाएंगे, क्या बन जाएगा, इसी को तो मिथाइल ग्रुप बोलते हो आप। समझ आया। अब देखो आप बताओ, व्हाट इज दिस, मिथाइल एल्कोहल। और अगर यहां पे मैं Cl लगा दूं, मिथाइल क्लोराइड, NH2 लगा दूं, मिथाइल अमाइन, तो कल ऐसे आपको मैं कॉमन नेमिंग सिखाऊंगा। समझे कि नहीं समझे। तो समझ आया एल्काइल ग्रुप क्या है और फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक, इसको हटा देते हैं अब यहां से, क्योंकि हम सिर्फ एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, नेमिंग कल करेंगे विद फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज इथेन, और इथेन के एक वैलेंसी फ्री कर दो, कौन से कार्बन से फ्री करूं भाई, दोनों 1 डिग्री है, दोनों ही तो एक जैसे, किसी से फ्री कर दो तो क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। ठीक, समझ आया कि नहीं यार, बोलो। और अगर इसके इथाइल के OH लगा दिया, क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल। Cl लगा दिया, इथाइल क्लोराइड। NH2 लगा दिया, इथाइल अमाइन। समझ गए ना सब, पक्का। नेक्स्ट, अब देखो ये दिस इज प्रोपेन। अब एक बात देखो ध्यान से, प्रोपेन में है ना आपके पास दो टाइप के कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन, ये तो एक जैसे हैं, लेकिन ये इससे वैलेंसी फ्री करो या इससे करो, एक ही बात है। लेकिन बीच वाला जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है, उससे जब वैलेंसी फ्री करोगे तब अलग केस बनेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों केस बना के देखते हैं। जैसे ही मैं दोनों केस बनाता हूं, एक तो ये बन जाएगा CH3 CH2 ये हो गया वैलेंसी फ्री, और दूसरा केस क्या बनेगा, सेकेंडरी से वैलेंसी फ्री कर दो,
अब जब भी आप प्रोपेन की वैलेंसी फ्री करोगे क्या कहलाएगा? प्रोपाइल। लेकिन कौन सा प्रोपाइल, ये वाला प्रोपाइल या ये वाला प्रोपाइल? तो क्या किया गया साइंटिस्ट के द्वारा? बोला इनको ना फर्दर और क्लासिफाई कर दो। प्रोपाइल दो टाइप के होते हैं, जिसपे टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। ठीक है। और बोला जो बीच वाले का फ्री है उसको बोल दो आइसोप्रोपाइल। ठीक। तो अब प्रोपाइल दो टाइप के हो गए। अब नॉर्मल आइसो, इसके बाद एक और आता नियो। तो नॉर्मल आइसो और नियो क्या होता है अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आया अच्छे से? पहले ये लिख लो, नॉर्मल आइसो नियो आपको याद नहीं होता ना, आज क्लास में 20 मिनट में भी याद हो जाएगा। अभी लिखो पहले इसको। टोन, ये अच्छा काम है। वैसे उसमें भी चला जाएगा, उसमें भी बोल देता हूं, एक बार और बोलना पड़ेगा। लिख लिया ना भाई? देखो आपकी एनसीईआरटी में जो ये लिख रखा ना बॉल एंड स्टिक मॉडल, ये होता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये बॉल्स जो है ये एटम या ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है और बीच में ये डंडा है ये स्टिक हो गया। दिस इज बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये बस समझाने के लिए होता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी दिखेगी मॉलिक्यूल की। ठीक, वो बस आप एक बार पढ़ लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में कवर करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट बोलो, क्या पढ़ लिया हमने? अब नॉर्मल आइसोनियो पढ़ेंगे ना। नॉर्मल आइसोनियो, कल ऑनलाइन वाले बच्चे पता क्या बोल रहे थे? बोला सर सच में नहीं बोलते हैं आपकी क्लास के स्टूडेंट, तो हमें लगा आप ऐसे ही बोलते रहते हो। सही नहीं बोलते ना तुम लोग? खूब खूब आवाज आती तुम्हारी। माइक माइक तेरे को दूं? मैं बिना माइक बोल रहा हूं, लास्ट तक आवाज आ रही कि नहीं आ रही? और तुम्हारी आगे से मेरे तक नहीं आ रही है। देखो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है भाई? इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या उसका रेडिकल है, ये बोल दो। क्या लिखेंगे? लिख लो, पहला लिख दो नो ब्रांचिंग। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, सीधा स्ट्रेट चेन होगा। या ऐसे लिख दो स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और देयर रेडिकल, देयर रेडिकल लिख दो या एल्काइल ग्रुप लिख दो, एक ही बात है। देयर हाइड्रोकार्बन रेडिकल, बस देयर रेडिकल। ठीक है, अब सुनना मेरी बात भाई। मीथेन है, मीथेन में क्या चेन? एक ही तो कार्बन है। इथेन में दो कार्बन, वैसे ही तो रखे जाएंगे। अरे चेन स्ट्रेट चेन ही तो है। और प्रोपेन में इसमें ब्रांचिंग कर सकते हो क्या? तीन कार्बन है, एक दो तीन हो गए। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, भाई तू कैसे ही कर ले, इसको ऐसे बना ले तू, ये तब भी स्ट्रेट चेन कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये 4 कार्बन का है, ये स्ट्रेट चेन हो गया। अब 4 कार्बन वाले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 कार्बन एक चेन में और एक मिथाइल आ गया ब्रांचिंग की फॉर्म में, ये ब्रांचिंग है। तो नॉर्मल कहां से स्टार्ट? नॉर्मल ब्यूटेन मतलब नॉर्मल एल्केन कहां से स्टार्ट होगा? 4 कार्बन से, क्योंकि 1 2 3 में तो सारा ही क्या स्ट्रेट चेन है, उनमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ब्यूटेन। ये ऐसे लिख दो CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। समझे? फिर दिस इज, ये क्या है? 5 कार्बन का एन पेंटेन, और 6 का है तो एन हेक्सेन। बोलो कोई डाउट है क्या? वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा? अब हम, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गए आपके, अब इनके रेडिकल करते हैं। रेडिकल कैसे? वैलेंसी फ्री करके। जैसे मान लीजिए आपने एक पे वैलेंसी फ्री करी, एक कार्बन वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्या होगा? मीथेन का मिथाइल। इथेन वाले में फ्री करो, क्या हो जाएगा? इथेन का इथाइल। इसमें कोई ब्रांचिंग ही नहीं बन रही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब आप यहां वैलेंसी फ्री करोगे, किस पे? प्रोपाइल पे। अगर आप टर्मिनल पे करते हो तो ये अलग ग्रुप बनेगा, और बीच वाले पे करते हो अलग ग्रुप बनेगा। तो 3 कार्बन वाले में आप नॉर्मल आइसो यूज करेंगे।
तो ये क्या है, एन प्रोपाइल, और बीच वाले में फ्री होगी तो वो आइसो होता, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद 4 कार्बन वाला है, ये लिख के दे दे आपको ऐसे स्ट्रेट चेन में, दिस इज एन ब्यूटाइल। टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री करना, कोई ब्रांचिंग नहीं है, टर्मिनल पे वैलेंसी है, वैलेंसी फ्री है, दैट इज एन एल्काइल ग्रुप। समझे कि नहीं समझे, नॉर्मल एल्काइल। फिर एन पेंटाइल एन हेक्साइल बना लोगे, लिख लो फिर जल्दी से, फास्ट लिखो भाई, ये इजी इजी चीजें, लिखने का काम थोड़ा फास्ट करो। ये हो गया एन पेंटाइल। अब सुनो मैं क्यों लिखवा रहा हूं आपको, देखो आएंगे ना ये आपके उसमें एनसीईआरटी में, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, NH2 लगा दो, एन ब्यूटाइल अमाइन, ऐसे बनेंगे ना, ये एनसीईआरटी में है। समझे कि नहीं समझे, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नॉर्मल हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसो सिस्टम। नेक्स्ट लिखो आइसो। आइसो में है ना, डेफिनेशन के लिए लिखना चाहो बस लिख लो, लेकिन समझ आएगा एग्जांपल से। इसमें क्या बोलते हैं, अगर हाइड्रोकार्बन है, इसमें आइसो के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रांचिंग होना चाहिए। ब्रांचिंग कौन से कार्बन पे होना चाहिए वो सुनना। अगर सिंपल आपका हाइड्रोकार्बन है जहां पे कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन में सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक, और अगर हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, उस केस में आपका सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, अब मैंने क्या बोला, एक बार इसको लिख लो, एग्जांपल से 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन in case of alkanes and at second last carbon in case of alkyl group या हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जो भी आप लिखना चाहो, एल्काइल ग्रुप लिखो या हाइड्रोकार्बन रेडिकल, कुछ भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट ये देखो, इसमें ऐसा ग्रुप होता है आइसो, आपके मॉलिक्यूल में ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, दिस इज आइसो ग्रुप। ठीक है भाई, समझ आया, चलो थैंक यू भाई, समझ आ गया आपको। एक बार आपकी तरह पढ़ाऊं क्या, नहीं देख लो, इतने एनर्जेटिक कैसे हो तुम लोग भाई। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मुझे भी तुमसे बहुत सारी उम्मीदें, तुम्हारे मम्मी पापा को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, ओनली डॉक्टर बनने की नहीं, आगे परिवार चलाने की भी एनर्जी तुम्हारे में भी नहीं है। कैसे तुम जिंदगी चलाओगे आगे, कैसे लोगों का इलाज करोगे तुम लोग, क्या करते हो तुम, तुम्हारी एनर्जी कहां जाती है। जिंदा हो, अरे कल है ना कोई वो काला जादू करने वाला, बंगाल से है कोई, बंगाल से काला जादू वाले को लाओ भाई क्लास में, कुछ नींबू वींबू टांग दो भाई बाहर, नींबू हरी मिर्ची, गधे। इधर देखो, अब सुनो मेरी बात, पहले हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं। आइसो होने के लिए ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए, उस डेफिनेशन को एक बार भूल जाओ, बस आपको ये ग्रुप पहचानना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एल्केन्स की बात करें, ये देखो यहां पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, अब इसमें एल्केन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 कार्बन लगाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा आइसो एल्केन कौन सा हुआ, 4 कार्बन का, क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटेन। समझे कि नहीं समझे। फिर इसके बाद आएगा 5 कार्बन का, आप ध्यान से देखो, ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए। अब 2 कार्बन और लगा दो इसके, इस ग्रुप के, क्या हो जाएगा ये आइसो पेंटेन। 6 का बनाओगे तो आइसोहेक्सेन। ऐसे कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये ग्रुप प्रेजेंट है, 3 कार्बन और लगाओ बिना किसी ब्रांचिंग के, दिस इज आइसोहेक्सेन। समझ आया भाई। अब नेक्स्ट देखो, अब जो ये खुद आइसो ग्रुप है ना, इसी को क्या बोल दिया गया था, आइसो प्रोपाइल, ये बोल दिया गया। देखो ये आइसो प्रोपाइल है, सबसे छोटा आइसो रेडिकल कौन सा है,
आइसोप्रोपाइल। समझ आ? अब इसके बाद नेक्स्ट जो 4 कार्बन वाला है ना, उसके टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री करना। कहां वैलेंसी फ्री करोगे? टर्मिनल पे। और टर्मिनल पे कौन सा? दूर वाले पे। ये ग्रुप प्रेजेंट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन का ब्यूटाइल। अब देखो इसको, देखो ये क्या है? ये क्या है? आइसोपेंटेन है। अब आइसोपेंटेन में मैं इस ग्रुप को छेड़े बिना, इस ग्रुप को छेड़े बिना इस टर्मिनल कार्बन पे अगर वैलेंसी फ्री कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल। समझ आया कि नहीं? अब एक बात सुनना, इधर सुनो, पहले हम रेडिकल की बात करते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें अगर मैं यहां पे OH लगा दूं तो मैं आपको आईपीएससी में नंबरिंग सिखाऊंगा कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो। ये आपकी मेन चेन हो गई, तो इसकी नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप कहां लगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। थर्ड कौन सा हो गया? सेकंड लास्ट कार्बन। तो जब वैलेंसी फ्री है तो अल्काइल ग्रुप में सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर क्या ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड आइसो। हो गया ना आइसोपेंटाइल। तो ये मतलब था सेकंड लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट होने का। समझ आया कि नहीं? दूसरा, अब एल्केन में आ जाओ, ये आइसोपेंटेन है, इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? एल्केन्स में नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से मतलब ब्रांचिंग वाले को क्या मिले? मिनिमम नंबर मिले। 1 2 3 4, इधर से काउंट करो 1 2 3 4। 3 पे रखोगे 2 पे? 2 पे। तो इधर से नंबरिंग होगी 2 3 4। तो मिथाइल ग्रुप कहां प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन पे। मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन इन केस ऑफ एल्केन्स। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ ऊपर वाला डेफिनेशन? लेकिन मेन पॉइंट क्या है, अभी तक हमने ब्रांचिंग नहीं पढ़ी, और ब्रांचिंग नहीं पढ़ी तो मैं उससे आपको प्रूव नहीं करूंगा, उससे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो सिंपल सा एक फंडा दिमाग में रखो, ये वाला ग्रुप पहचानो, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज आइसो ग्रुप। देखो हर जगह है क्या? बस ये ग्रुप पहचानना सीखो, दैट इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। आइसो एल्केन हो सकता है या आइसो एल्काइल ग्रुप हो सकता है। समझे या नहीं समझे? अब तो ठीक है। और ये टर्मिनल पे मिलेगा, ये नहीं कहीं बीच में भी लिख रखा, तब भी एक एंड में मिलेगा ये। समझे? इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ो भाई। अब क्या करेंगे? बोलो। नियो। नियो में पता क्या होता है? अगर एल्केन की बात करें, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, और एल्काइल रेडिकल की बात करें, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। आइसो में क्या था? 1 मिथाइल ग्रुप। नियो में क्या आ गया? 2 मिथाइल ग्रुप। बस इतना डिफरेंस है। डेफिनेशन लिख लो, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन in case of alkanes and at, ऐसे लिखूंगा 2 मिथाइल ग्रुप, ऐसे लिखना चाहो लिख लो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन इन केस ऑफ, सेकंड लास्ट लिखना पड़ेगा भाई, सेकंड लास्ट कार्बन इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप। समझ आया कि नहीं आया? दिस इज नियो। अब लिख लिया आपने, कॉपी पेन रख दो, एक बार समझ लो, 1 मिनट लगेगी, फिर लिखते रहना। देखो नियो का मतलब ये हो गया कि इसमें ये ग्रुप तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ये ग्रुप पक्का मिलेगा। दिस इज नियो ग्रुप। अब हम पहले बात करेंगे एल्केन्स की। दिस इज नियो ग्रुप, ये प्रेजेंट होना जरूरी है। अब अगर आपको कोई नियो एल्केन बनानी है तो सबसे पहले तो उसमें ये ग्रुप होना चाहिए। बोलो कोई डाउट है क्या? ये ग्रुप प्रेजेंट है, और इसको एल्केन बनाना तो यहां भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? नियो, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, नियो पेंटेन। ठीक है भाई। और अगर 6 कार्बन की बना दी तो ये हो गया आपका नियोहेक्सेन। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं? अब वैलेंसी फ्री करके रेडिकल बनाओ।
जैसे पहला रेडिकल बनाया आपने ऐसा, आप इसको क्या बोलोगे, नियोब्यूटाइल बोलोगे क्या? नहीं, नियो ग्रुप एटलीस्ट 5 कार्बन में एटलीस्ट कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 5 कार्बन होने ही चाहिए। अगर 5 कार्बन से कम है उसके लिए नियो ग्रुप यूज नहीं किया जाएगा। तो 5 बनाओ पहले तो, दिस इज नियो पेंटेन, और नियो पेंटेन के एक वैलेंसी फ्री कर दो, दिस इज नियो पेंटाइल, और यहां पे OH लगा दो, दिस इज नियो पेंटाइल अल्कोहल, यहां पे Cl लगा दो, नियो पेंटाइल क्लोराइड। कल ये सिखाऊंगा नेमिंग, नहीं समझे यार? थक गए क्या? ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा जोश आया तुम लोगों में, मतलब सुनाओ ना, तुम्हें सब तब चलते हो तुम, है ना? एक दो सुना दो, थोड़ी सी सजा दे दो, ठीक? ये देखो, ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन पे वैलेंसी फ्री कर दी, नियो हेक्साइल, नियो हेक्साइल। तो ग्रुप पहचानना सीखो, ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए, ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए। ग्रुप पहचानना सीखो, ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए, ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए। देखो, किसी के दिमाग में यह है, जैसे एक बच्चा पूछ रहा था, बोला सर प्राइमरी पे वैलेंसी फ्री करेंगे। भाई मैं यहां पे वैलेंसी फ्री करने की बजाय अगर यहां से वैलेंसी फ्री करता तो क्या ये ग्रुप प्रेजेंट है? अब ये ग्रुप थोड़ा है, तो इसमें तो इधर वैलेंसी फ्री हो गई। समझे कि नहीं समझे? इसलिए दूर वाले पे करना है, ठीक? कर लोगे? अरे यहां पे Cl लगाया आपने, अब ऐसे नंबरिंग करोगे ना, 1 2 3 4 हो गया ना सेकंड लास्ट पे, लेकिन नंबरिंग आपने अभी नहीं सीखी है। अब तो ये ग्रुप पहचानना सीखो। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, एक एग्जांपल याद करना आपको। देखो इधर देखो, जैसे ये हो गया, एक बार सुनना, ये 8 कार्बन का है और ये ऐसा एल्केन है जिसमें आइसो ग्रुप भी प्रेजेंट है और नियो भी प्रेजेंट है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया इसको आइसो ऑक्टेन बोले या नियो ऑक्टेन बोले। तो साइंटिस्ट ये बोले पहले कौन सा आ रहा है अल्फाबेटिकली, आइसो या नियो? आइसो। बोला ये हो गया हमारा आइसो ऑक्टेन। तो इसका नेम याद कर लेना, ये डायरेक्ट एग्जाम में यूज हो सकता है। समझ आया कि नहीं? इसको ना आइसो और नियो दोनों ग्रुप है, आइसो नियो, लेकिन बोलते क्या है इसको? आइसो ऑक्टेन। बोलो कोई डाउट है क्या? और आइसो ऑक्टेन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी ऑल टाइप के कार्बन प्रेजेंट है और सबसे छोटा एल्केन है। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आ? अब सुनो मेरी बात, इधर एक बार कॉपी पेन रख दो यार। हमने नॉर्मल आइसो नियो पढ़ लिया, पढ़ा ना हमने? अगर एल्केन स्टेट चेन है वो क्या होंगी? एन एल्केन्स होंगी, नॉर्मल एल्केन्स होंगी, ठीक? अगर उन पे वैलेंसी फ्री है तो वो नॉर्मल आइसो या नियो हो सकती है, ठीक? और ब्रांचिंग में भी हो सकती है। आपको पता क्या याद करना है? एन प्रोपाइल पता है क्या होता है? एन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल, याद हो गया? अगर टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री है एन प्रोपाइल, बीच वाले पे वैलेंसी फ्री है आइसो प्रोपाइल। 4 कार्बन की स्टेट चेन है, 4 कार्बन की स्टेट चेन है। एन ब्यूटेन, इसमें ब्रांचिंग हो गई आइसोब्यूटेन। कोई डाउट नहीं है, ठीक? और अगर 4 कार्बन की चेन है स्टेट चेन, टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री कर दी एन ब्यूटाइल, और अगर आइसोब्यूटेन में टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री कर दी आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल। हो गया याद? नहीं समझे? अब आ जाओ 5 वाले पे। 5 वाले पे सीधी स्ट्रेट चेन है, क्या होता है? एन पेंटेन, और स्ट्रेट चेन में टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री है एन पेंटाइल। और 5 कार्बन की चेन है, और यहां सॉरी 4 कार्बन की चेन है, सेकंड पे क्या है? आइसो ग्रुप प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। और लास्ट वाले पे यहां पे वैलेंसी फ्री कर दोगे आइसोपेंटाइल। 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है स्ट्रेट चेन, दैट इज कॉल्ड नियोपेंटेन, और उस पे एक वैलेंसी फ्री करके नियोपेंटाइल। एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, एन पेंटेन एन पेंटाइल, आइसोपेंटेन आइसोपेंटाइल, नियोपेंटेन नियोपेंटाइल। ये समझ आ गए? पक्का सबको? इसमें कोई डाउट नहीं है? इसके अलावा कोई काम का भी नहीं है। एक और काम का है आइसोक्टेन, ये हर बच्चे को याद रहता है। समझे कि नहीं समझे? लिख लो।
आगे बढ़े क्या? समझ आया भाई? नेक्स्ट, इसके बाद देखो, इसके बाद और क्या आता है, जैसे आपके ना एल्काइल ग्रुप ज्यादा काम आते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें, ये क्या है, ये बताओ क्या है, बोलो। 4 कार्बन का एन ब्यूटेन। अगर मैं सिंपल स्ट्रेट चेन ब्यूटेन में वैलेंसी फ्री करता हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, प्राइमरी प्राइमरी, यहां से फ्री कर सकता हूं एक तो, और एक ये दोनों क्या है, सेम है, सेकेंडरी है। तो 2 ऑप्शन बनेंगे, कौन सा कौन सा? एक तो ये बन गया और दूसरा केस ये बन गया। सुन लो, गलती करोगे नहीं तो। दोनों अलग अलग है कि नहीं है? ये प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल। तो जब टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री होती है क्या कहलाएगा? नॉर्मल। सो इट इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल। और ये क्या कहलाएगा? आइसो। चलो ठीक है, एक सेकंड, कुछ बच्चे बोल रहे आइसो। अगर ये आइसो है तो ये क्या है? ये क्या है फिर? आइसो तो ये है, तो ये क्या है? इसमें सेकेंडरी कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, करी है, सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये याद ध्यान रखना थोड़ा सा, आपको कहीं कहीं यूज होंगे ये। एस ब्यूटाइल मींस सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ आया कि नहीं आप? नेक्स्ट बोलो, ये जो होता है इसको क्या कहते हो आप? ये वाली एल्केन कौन सी है? ये इसके सामने लिख लो, इधर लिख लो, यहां लिख लो, वो एन ब्यूटेन, और इसके सामने ये लिख दो ये कौन सी ब्यूटेन है? आइसोब्यूटेन। अब एक बात बताओ, आइसोब्यूटेन में मुझे वैलेंसी फ्री करनी, मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2। ये तीनों प्राइमरी कार्बन है जो टर्सरी से जुड़े एक जैसे हैं, या तो इन तीनों में से किसी एक से कर दूं या टर्सरी से। मान लीजिए मैंने क्या किया, प्राइमरी से वैलेंसी फ्री कर दिया। ये देखो, जैसे ये ध्यान गया आपका यहां पे, दिस इज आइसोब्यूटाइल। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक। इसके अलावा क्या आएगा? अगर टर्सरी पे वैलेंसी फ्री कर दूंगा तो इसको नियो नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। ध्यान रखना, ये गलती कर सकते हो। मैंने बोल दिया नियो कब यूज होगा? जब कम से कम 5 कार्बन हो। 4 कार्बन वाला हो गया, इसके अलावा आपका आता 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन वाले में स्ट्रेट चेन है एन पेंटेन, ये है आपका स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है, दिस इज एन पेंटेन। यहां वैलेंसी फ्री कर दोगे एन पेंटाइल। इसके अलावा ये क्या होता है? ये क्या होता है? आइसोपेंटेन। यहां वैलेंसी फ्री कर दोगे आइसोपेंटाइल। अब आप बोलोगे सर यहां फ्री कर दूं तो सर आइसो सेकेंडरी होगा क्या, यहां कर दूं तो आइसो टर्सरी होगा क्या? नहीं, करना ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये देखो, नॉर्मल आइसो नियो सिस्टम जो हम पढ़ते हैं ना, ये पुराने टाइम का सिस्टम है, जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं होता था। और उस टाइम, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत पुराने टाइम की ऑर्गेनिक की, जिस टाइम पे बहुत ही कम कंपाउंड नोन थे। तो जो कंपाउंड नोन थे उन्हीं की तो नेमिंग करेंगे। अरे कोई नया प्राणी मिलेगा, क्या बोलते हो आप बायो में, क्या बोलते हो? कोई नया स्पीसीज मिलेगा तभी तो उसका नेम रखा जाएगा, और नया स्पीसीज ही नहीं होगा तो किसका नेम रखोगे आप? समझे कि नहीं समझे? तो जितने कंपाउंड नोन थे ना, सिर्फ उनके लिए नेमिंग की गई, और ऐसा कोई कंपाउंड नहीं था जिसके यहां वैलेंसी फ्री हो, तो इसलिए हम इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। समझे? आपको क्या करना है? एन पेंटेन, एन पेंटाइल, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटाइल, और एक क्या है? नियोपेंटेन और नियोपेंटाइल, ये वैलेंसी फ्री। ठीक, 5 वाला हो गया, और 3 वाले में 2 ही केस है। एक तो ये वैलेंसी फ्री कर दो यहां पे एन प्रोपाइल, और बीच वाले पे फ्री कर दो आइसो। बस ये इतना करना है, बाकी रटने की जरूरत, इतना समझ में आता है क्या? ये एग्जांपल जो मैंने कराए और ये जो बताए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लिखवाऊं क्या? बाकी दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि इतने कंपाउंड नोन नहीं थे उस टाइम पे। समझे कि नहीं समझे? अब आप तो ये बोल दोगे सर ठीक है ये आइसोक्टेन है, मैंने यहां से वैलेंसी फ्री कर दी, क्या बोलूंगा इसको?
सर ठीक है, यहां से वैलेंसी फ्री कर दी, क्या बोलूंगा इसको? अरे मैं जादूगर थोड़ा हूं सबके नाम बनाता रहूंगा भाई, जितना था ना और केमिस्ट्री में उतना ही तो पढ़ाऊंगा। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या है, आईयूपीएसी नेमिंग ऐसे बना रखी है, अगर नया कंपाउंड भी आएगा ना हम उसका भी नेम लिख सकते हैं। आईयूपीएसी में आप कहोगे ना उस कंपाउंड का नेम लिख के दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन ये कॉमन नेमिंग के एग्जांपल है, इसमें हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जितने कंपाउंड नोन थे उन्हीं के लिए नेमिंग की गई थी। समझे मेरी बात? और असली बात तो पता है क्या है, नॉर्मल आइसोनियो, ये पुरानी नेमिंग हो गई, और पुरानी नेमिंग हो गई तो ऑब्सोलीट है ये, इसको हटाओ। जब हमारे पास आईयूपीएसी नेमिंग है, ऐसी नेमिंग है जो एक प्रिंसिपल पे चलती है, हमने उसके लिए रूल बना लिया आईयूपीएसी के, उसके अकॉर्डिंग हम सबका नामकरण कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल आइसोनियो के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप सिलेबस हटा रहे हो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आप सिलेबस हटा रहे हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, आप सिलेबस हटा रहे हो पॉलीमर्स। ये तो बच्चों के काम के हैं, आगे काम आएगी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपके, मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपको मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो चैप्टर हटा दिया, आपको चैप्टर में हटाने क्या चाहिए थे? नॉर्मल आइसोनियो। क्यों नहीं हटाए सरकार ने? क्योंकि पसीना छूटता। पसीना क्यों छूटता? क्योंकि हर चैप्टर में कहीं पे नियोपेंटाइल अल्कोहल लिखा है, कहीं पे टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन लिखा है, अमाइन वाले चैप्टर से भी हटाना पड़ता, अल्कोहल वाले चैप्टर से भी हटाना पड़ता, हाइड्रोकार्बन से भी हटाना पड़ता, पूरी एनसीईआरटी रीडिजाइन करनी पड़ती। तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? आसान मेथड ढूंढा, लास्ट के चैप्टर हटा दो। ये थी चीजें हटाने की, फालतू का बर्डन है बच्चों पे, ये हटाते आप। समझे कि नहीं समझे? तो ये हटाने के थे, लेकिन उन्होंने नहीं हटाए, हटाने ये चाहिए थे, और ये हटाते तो पसीना छूटता सरकार का। समझे कि नहीं समझे? काम एनसीईआरटी जो डिजाइन करते हैं उनका, इसलिए नहीं किया। काम करने वाला करो ना। जो चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी है उनको हटाओ, बच्चों पे फालतू बर्डन क्यों डाल रहे हो? नॉर्मल आइसोनियो जब ऑब्सोलीट हो चुका है ही नहीं काम का, हटा दो उसको। आप हटा रहे हो चैप्टर इंपॉर्टेंट जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये गलत चीज करी। लेकिन सरकार क्या करती है? आसान मेथड ढूंढती है। ठीक, अच्छा ये चैप्टर हटा दो, हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में जो गलतियां वो ठीक नहीं करी, चैप्टर हटा दिए बस, ये प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना किसी पे भी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज ऑल टाइप ऑफ कार्बन, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन? बताओ। मैंने पहला लिख दिया आइसोब्यूटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा मैंने लिख दिया नियोपेंटेन, और चौथा लिख दिया आइसोऑक्टेन। स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूं फिर मैं? अब आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला बनाओ आइसोब्यूटेन में, देखना आइसोब्यूटेन में कितने टाइप के कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन है। ये कितने हैं? 3, और ये कितने हैं? 1। आइसोपेंटेन बनाओ, इसमें बनाओ। 1 डिग्री कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन है 1 2 3, और 2 डिग्री 1, और 3 डिग्री, लेकिन क्वाटर्नरी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अब नेक्स्ट नियोपेंटेन, इसमें कितने टाइप के कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है और क्वाटर्नरी कार्बन है, 2 ही टाइप के। प्राइमरी 4 है, ये 1 है। अच्छा एक चीज देखो, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, पहले रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, ये और आ जाओ आप एक बार। दिस इज आइसोऑक्टेन। देखना भाई, इसमें प्राइमरी कार्बन है क्या? प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। सेकेंडरी 1, टर्सरी 1, क्वाटर्नरी 1। हो गए ना ऑल टाइप के। अब एक सुनो मेरी बात, मैं ऑप्शन चेंज नहीं कर रहा, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन? जिसमें सिर्फ एक टाइप के हाइड्रोजन है। देखो इसमें प्राइमरी टर्सरी दोनों हाइड्रोजन, चेक करो। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे हाइड्रोजन है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन है, इसमें क्या ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन। बन गया ना अलग क्वेश्चन? कर लोगे या नहीं कर लोगे? बस अब यहां लिख लो
नियो, अच्छा जो आइसोक्टेन है ना, ये स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसके पास सभी टाइप के हाइड्रोकार्बन है, ठीक, सॉरी सभी टाइप के कार्बन है। आइसोक्टेन इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन which has all type of carbon, that is primary, secondary, tertiary and quaternary carbons। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आ? लिख लो। आगे बढ़ जाए भाई। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो याद होना चाहिए जिंदगी में। कई बार है ना हम पढ़ते रहते हैं, हमें ये याद नहीं। टॉपिक बताना क्या पढ़ रहे हैं बताइए एक बार। मेन टॉपिक क्या चल रहा है अपना, क्लासिफिकेशन जो चल रहा है उसमें अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, मोनो, एक मिनट, मोनोवेलेंट। क्या मोनोवेलेंट? ये दिक्कत है आप लोगों की, यही प्रॉब्लम। आप भूलते ना, आप क्या बोलते हैं, भूल जाता हूं पढ़ा। अरे पढ़ा हुआ कैसे भूल सकते हो? 2 का टेबल भूल जाओ, ABCD भूल जाओ, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके माइंड में है ना जो पढ़ रहे हो वो ध्यान रहता है, पूरा सीक्वेंस याद रहना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप में एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। और एल्काइल ग्रुप में हम ओनली सैचुरेटेड कंपाउंड का पढ़ रहे हैं, और सैचुरेटेड में ओनली मोनोवेलेंट पढ़ रहे हैं जिसमें एक ही वैलेंसी फ्री है। अब हम पढ़ेंगे बाईवेलेंट, ठीक, आया याद? ये सीक्वेंस माइंड में हमेशा रहना चाहिए। बाईवेलेंट, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। लिखो बाईवेलेंट, पहले लिख लो मेरे साथ साथ, फिर समझाता हूं क्या है। 2 वैलेंसी फ्री, पहला एट सेम कार्बन हो जाए, एट सेम कार्बन है तो उसको पता क्या कहेंगे। देखो एक वैलेंसी फ्री हुई थी एल्कोइन को, आपने क्या बोला, एल्काइल। 2 वैलेंसी फ्री हो जाए सेम कार्बन से, देन इट इज कॉल्ड एल्काइलाइडीन। क्या कहलाता है, एल्काइलाइडीन। और एट विसिनल कार्बन हो जाए, विसिनल कार्बन, विसिनल को एडजेसेंट कार्बन भी कहते हैं, एडजेसेंट कार्बन भी कहते हैं, इसको बोलेंगे एल्काइलिन, ठीक। और अगर एट टर्मिनल, दोनों एंड वाले कार्बन से एक एक वैलेंसी फ्री हो जाए, एट टर्मिनल कार्बन, देन इट इज कॉल्ड पॉलीमिथाइलिन। बोलो कोई डाउट है क्या? अब आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल से आ जाएगा। देखो एक बार लिख लिया, ये लिखने के बाद कॉपी पेन रख देना। देखो एक बार समझ लो फिर लिख लेना। जैसे सबसे पहले ये क्या है, दिस इज एक कार्बन का, थैंक यू भाई आंसर देने के लिए, ये मीथेन है, ठीक है। इसके एक वैलेंसी फ्री कर दूंगा, ये हो गया मिथाइल, ठीक। दूसरा ये हो गया सेम कार्बन से वैलेंसी, एक ही कार्बन है, क्या कहेंगे इसको, मिथाइलाइडीन। या इसमें ना सेम कार्बन भी यही है, टर्मिनल भी यही है और विसिनल भी यही है, तो इसको मिथाइलाइडीन बोल दो, या इसको सिंपली मिथाइलिन भी कह देते हैं। समझ आया कि नहीं? पॉलीमिथाइलिन कैसे बोलेगा दोस्त? पॉलीमिथाइलिन का मतलब ये होता है जिसमें 2 मिथाइलिन हो, डाई मिथाइलिन, 3, जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप हो, ट्राई मिथाइलिन, 4 मिथाइलिन हो, टेट्रा मिथाइलिन, वो होता है पॉलीमिथाइलिन, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहां पे मैंने लिया इथेन, इथेन में एक वैलेंसी फ्री करो, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इथाइल। थैंक यू भाई रिप्लाई करने के लिए, इथाइल। अब देखो सुनना मेरी बात, इथेन में आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप इस कार्बन से वैलेंसी फ्री करो या इससे करो, सेम ही बात है। लेकिन इथाइल में देखो, अब सेकंड वैलेंसी जब आप फ्री करोगे तो आप सेम कार्बन से भी कर सकते हो, उसके बगल वाले से भी कर सकते हो। अगर सेम कार्बन से वैलेंसी फ्री करोगे, इथाइलाइडीन, और अगर बगल वाले से करोगे तो एडजेसेंट हो गया ना, ये विसिनल कार्बन हो गया ना, दिस इज इथाइलिन। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, पक्का ना? अब नेक्स्ट देखना आप, इसके बाद कितने कार्बन का आएगा, 3 कार्बन का। सुन लेना एक बार, बाद में लिख लेना, ये 3 कार्बन का है भाई,
अब 3 कार्बन वाले पे मेरे पास पहले ही 2 ऑप्शन है कि मैं क्या करूं भाई। 2 ऑप्शन क्या है मेरे पास बताओ। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसका क्या बना लूं, एन प्रोपाइल बना लूं, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो पहली वैलेंसी पे ही 2 ऑप्शन बन गए। अब नेक्स्ट देखो, ये आइसोप्रोपाइल, तो मोनोवेलेंट में 2 ऑप्शन आ गए। अब इस मोनोवेलेंट को पकड़ो, इसमें आप इस कार्बन से वैलेंसी फ्री कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, और इससे भी कर सकते हो सेकंड वैलेंसी फ्री। तो तीनों केस लिख दो। पहला केस ये हो गया आपका सेम कार्बन से, क्या कहलाएगा सेम कार्बन से, एन प्रोपाइलाइडेन। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड से फ्री करो, क्या हो गया, विसिनल हो गया ना। दिस इज कॉल्ड, एन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे, प्रोपाइलीन। क्या लिखोगे, प्रोपाइलीन। और तीसरे से करो, ये क्या हो गया, पॉलीमिथाइलिन नहीं बोलेंगे। कितनी मिथाइलिन है इसमें, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, 3 मिथाइलिन हो गई, तो ट्राई मिथाइलिन। समझे कि नहीं समझे, इसको थोड़ा नीचे लिख लो। हो गए वो तीनों केस। अब इसमें देखो, इसमें आपके पास कितने ऑप्शन है। अगर आपने इस कार्बन से वैलेंसी फ्री करी या इससे फ्री करी, ये वाला केस बन जाएगा। ठीक, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर सेम कार्बन से फ्री कर दी, क्या बन जाएगा, सेम कार्बन से आइसोप्रोपाइल से क्या बन गया, आइसोप्रोपाइलाइडीन। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे, अच्छे समझ में आ, कर लोगे। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिलेबस में नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एक काम आता है आपके इथाइलिन, और मेरे ख्याल में ये तो सबको पता होगा। ये पता या नहीं पता, इस पेज पे जितना हमने पढ़ा ओनली ये काम का है, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं किसी टेस्ट में नहीं पूछूंगा, आपको कहीं क्वेश्चन बैंक में नजर नहीं आएगा। जिसको लिखना है लिख लो, काम सिर्फ ये आता है। और ये भी पता कहां काम आता है, वो पढ़ते ना इथाइलिन, उसमें पढ़ते ना ईडीटीए पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, वहां काम आता है उसका स्ट्रक्चर समझाने में। सिर्फ लिखना है किसी को, आपका मन करे पूरा लिखो, नहीं करे मत लिखो, ये पेज काम का नहीं है, अब आपकी मर्जी। लिख लिया भाई। अब इधर है ना, अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है ना, आप इथेन वाला एक केस लिख लो, क्यों फालतू लिख रहे हो, फिर ये क्यों पढ़ाया सर, आप बाहर जाके बोलोगे कि वहां पे पढ़ने गए थे कोचिंग में, आधा अधूरा पढ़ाता है, बाहर वाली कोचिंग के अच्छा पढ़ाते हैं, तो उससे बचने के लिए मैंने पढ़ा दिया। भाई होता ना कई बार, कोटा का मास्टर हूं, फालतू पढ़ाना भी आता मुझे। ठीक, समझे कि नहीं समझे, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। ये कोई बच्चा पूछ रहा ट्राइमिथाइलिन, ट्राइमिथाइलिन देखो, जब टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री होगी दैट इज कॉल्ड पॉलीमिथाइलिन। तो 3 कार्बन का केस है, 3 कार्बन का चेन है, टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री करी ट्राइमिथाइलिन। अगर ब्यूटेन है, टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री करी टेट्रामिथाइलिन। 5 कार्बन का है पेंटामिथाइलिन, लेकिन काम कहीं नहीं आएंगे जिंदगी में। ठीक, नेक्स्ट। और क्या करना है अब, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल या एल्काइल ग्रुप लिख देना, है ना, एक ही बात है। करें स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले क्या आएंगे, एल्कीन्स आएंगे, है ना। एल्कीन्स एक काम करते हैं, ओनली मोनोवेलेंट कर देते हैं, या डाइवेलेंट भी कराऊं, अरे बाईवेलेंट डाइवेलेंट तो उसका ही काम के नहीं, इसके क्या काम आएंगे, सिर्फ मोनोवेलेंट करा दूं ना। ठीक है, ओनली मोनोवेलेंट है और वही काम आएंगे, और यही हमें पढ़ना। सबसे पहला मोनोवेलेंट में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स में देखना भाई, जैसे ये एल्कीन है, ये क्या है आपकी, ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन से वैलेंसी फ्री कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या हो जाएगा, ये ऐसे हटाते हैं टर्मिनल से, ये ऐसे हटाएंगे। ठीक है,
ठीक, दिस इज एल्कीन। तो एल्कीन में जैसे ही वैलेंसी फ्री करोगे ना, उसका ई हटा देना लास्ट का। क्या हटाओगे लास्ट का? ई हटा देना, और ई हटा के क्या लगा देंगे? YL लगा देना। एल्कीन, ये ई हटाएंगे लास्ट वाला, हटा दिया, और YL लगा दिया, एल्कीनाइल। कैसे? जैसे ये देखो, यहां पे सबसे छोटी एल्कीन कौन सी है? इथीन। इथीन के एक वैलेंसी फ्री करो, क्या बन जाएगा? क्या कहते हैं इसको? इथिनाइल। एक और नेम होता है इसका, विनाइल। कैसा पेन चला? येलो, यानी ये इंपॉर्टेंट है। इसको विनाइल भी कहते हैं और इसको इथिनाइल भी कहते हैं। बॉक्स में बंद, समझ आया? नेक्स्ट, अब देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार रुक जाओ, बाद में लिख लेना बेशक। आपके पास तीन ऑप्शन है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी से वैलेंसी फ्री करोगे अलग बनेगा। अब ये दोनों प्राइमरी भी अलग है, ये प्राइमरी sp3, ये sp2, तो दोनों हाइड्रोजन अलग है, तो इससे वैलेंसी फ्री करोगे अलग बनेगा, और इससे फ्री करोगे अलग बनेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने इससे वैलेंसी फ्री कर दी, ये कर दिया आपने, या एक काम कर लो, पहले उससे कर लो, टर्मिनल वाले से लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, वैलेंसी फ्री। दिस इज कॉल्ड प्रोपिनाइल, प्रोपिन YL। नेक्स्ट, अगर आपने वैलेंसी फ्री करी बीच वाले से, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपिनाइल। क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपिनाइल। बीच वाले का आइसो कहलाता ना, बीच वाले वैलेंसी फ्री होते, आइसोप्रोपिनाइल। और लास्ट वाले से वैलेंसी फ्री करो, ये अगर आपने बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और sp3 से वैलेंसी फ्री, दिस इज कॉल्ड अलाइल ग्रुप। ये आपको याद होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? आप इतने सारे याद कर लोगे? अच्छा, इसमें ना 4 वाला याद करने की जरूरत नहीं होती, एक फालतू लिखवा रहा हूं, करना है तो किसी को। अगर 4 कार्बन की एल्कीन है, बीच वाले में डबल बॉन्ड है और टर्मिनल से वैलेंसी फ्री है, देन इट इज कॉल्ड क्रोटाइल। क्या कहलाएगा? क्रोटाइल। पढ़ लेना, बस कोई काम का नहीं है। ठीक, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब सुनना मेरी बात। क्रोटन क्रोटन कोई नहीं पूछता। कितने काम के इस पेज पे? विनाइल और एलाइल, और विनाइल और एलाइल हम पहले यूज कर चुके हैं, ये याद करना, कर लोगे। अब नेक्स्ट आओ एल्काइन पे। एल्काइन सबसे पहले 2 कार्बन का ले लो, इथाइन है ये, इससे एक वैलेंसी फ्री करो। इथाइन, इथाइन से एक वैलेंसी फ्री करो, कोई से कार्बन से कर दो, दोनों सेम ही तो केस है। तो इथाइन से क्या कहलाएगा? ये इथाइन का लास्ट वाला ई हटाओ और YL लगा दो। समझ आ? क्या बन गया? इथाइनाइल। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट एक और केस, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन। प्रोपाइन से एक वैलेंसी फ्री करो, मान लीजिए आपने ट्रिपल बॉन्ड से फ्री कर दी, देन इट इज कॉल्ड प्रोपाइन, प्रोपाइनाइल। और दूसरे से फ्री करोगे, इससे फ्री करोगे, देन इट इज कॉल्ड प्रोपरजाइल, या प्रोपार्जिल भी बोल देते हैं इसको, है ना, जो आप बोलना चाहो। प्रोपार्जिल बोल दो, प्रोपरजाइल बोल दो, जो आपको अच्छा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम का भी नहीं है। ठीक है, इस पेज पे नेक्स्ट एक काम की चीज लिखवा देता हूं। अब नेक्स्ट देखो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। जैसे ये देखना, सबसे पहले 3 कार्बन की साइकिल को क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन होता है इसका नेम, ये आगे मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। इससे एक वैलेंसी फ्री कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, ये ऐसे बन जाएगा। ये मत सोचना ये मिथाइल लगा रखा है, हाइड्रोजन हटा रखा है, वैलेंसी फ्री कर रखी है। दिस इज कॉल्ड साइक्लो प्रोपेन। से प्रोपेन का एन हटा दो और क्या लगा दो? YL। जैसे एल्केन से एल्काइल, तो साइक्लो एल्केन से साइक्लो
एल्काइल, साइक्लोप्रोपेन का साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन से एक वैलेंसी फ्री कर दो, देन इट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटाइल। और 5 कार्बन के साइक्लोएल्केन से वैलेंसी फ्री करेंगे तो साइक्लोपेंटाइल। ठीक, 6 कार्बन वाले से फ्री करेंगे तो साइक्लोहेक्साइल। थैंक यू भाई, आप इतना एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो, बस एक पेज और पढ़ाना है। ठीक, पढ़ा दूं? हाँ, लिख लो इसको। लिख लिया क्या? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, एक काम करते हैं, बस एक पेज और पढ़ते हैं, एक पेज और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलॉग्स वो कल कर लेंगे, कल के लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, आज क्वेश्चन बैंक से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि अपना आज लेक्चर पूरा नहीं हुआ ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलॉग्स बच गया, वो कल ही करेंगे अब, है ना। ठीक, तो कल सेकंड और थर्ड लेक्चर के एक साथ कर लेना, क्वेश्चन में टाइम तो लगता ही नहीं ऑर्गेनिक में, है ना। आज बस ओनली नोट्स पढ़ लेना। क्या क्या बोल रहा है भाई? कौन सा? हाँ, सेकेंडरी नहीं बोलते ना, प्रोपेन के केस में नॉर्मल और आइसो यूज करते हैं ना, एक्सेप्शनल है ना भाई। 3 कार्बन वाले में आइसो वैसे यूज होता नहीं है, लेकिन आइसो पर इसमें आइसो यूज किया है। 3 कार्बन वाले में, 3 कार्बन वाले में बीच में वैलेंसी फ्री होना, आप उसको सेकेंडरी मत बोलना, उसको क्या बोलते हैं? आइसो। अगर प्रोपेन है तो आइसोप्रोपाइल बीच में वैलेंसी फ्री होते ही, और प्रोपेन है तो बीच में वैलेंसी फ्री होते ही आइसोप्रोपिनाइल, प्रोपेन के केस में। ठीक, समझे ना मेरी बात? पता नहीं समझ आती या नहीं आती, मैं अपने आप ही बोलता रहता हूं। चलो भाई, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। एरोमेटिक कंपाउंड सुने था आपने? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। एरोमेटिक में मोस्ट फेमस कौन है? बेंजीन। बेंजीन का एक नाम और होता है, अगर आपको पता हो तो, फीन। बेंजीन को और क्या बोलते हैं? फीन। अफीम नहीं बोला मैंने, फीन बोला। ठीक, इस पे से एक हाइड्रोजन हटा दो, 6। अब 6 कार्बन है, 6 के 6 सेम है, सारे सेकेंडरी कार्बन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, एक जैसे है नहीं। किसी से हटा दो जिससे आपका मन करे, तो क्या बन जाएगा? फीन है ना, फीन। फीन का ई हटा के क्या लगा देंगे फिर? IL। क्या बन जाएगा? फीन का ई हटा दो और YL लगा दो, दैट इज फिनाइल। समझे या नहीं समझे? अब इसके बाद नेक्स्ट देखना, ये क्या होता है? सुनना भाई, दिस इज इसका नाम टोलिन है, याद करना, कर लोगे? अब जो टोलिन है, टोलिन में है ना, अगर आप बेंजीन रिंग पे देखें, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग पे? इस कार्बन पे तो है नहीं, इस पे है, इस पे भी है, इस पे भी, इस पे, इस पे। क्या पांचों हाइड्रोजन एक जैसे हैं क्या? नहीं। अब पता क्या बोलेंगे? इधर वाले कार्बन को, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, इसको फर्स्ट बोलेंगे, जहां पे मिथाइल लगा फर्स्ट, ये सेकंड, इधर जाओगे ये भी सेकंड, इधर जाओगे ये थर्ड, इधर से आओगे ये भी थर्ड, और ये फोर्थ। तो ये और ये सेम है, और ये सेम है, और ये एक रह गया। तो ये कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। तो यहां वाला क्या कहलाता है? यहां पे अगर कोई ग्रुप आएगा ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो अगर आप लिखना चाहो लिख लेना, आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए बेंजीन के ऊपर यहां पे कोई ये जी ग्रुप लगा है, तो जी ग्रुप के साइड वाला एटम, साइड वाले कार्बन में जो ग्रुप आएगा ऑर्थो कहलाएगा। यहां पे अगर कोई आएगा नेक्स्ट कार्बन पे मेटा, और नेक्स्ट से नेक्स्ट पे पैरा। O मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा, P मीन्स पैरा। बोलो कोई डाउट है क्या? तो अब ऑर्थो कार्बन से अगर वैलेंसी फ्री करोगे तो क्या कहलाएगा? ये ऑर्थोटोलिल। एक हाइड्रोजन हटाया कहां से? ऑर्थो पोजीशन से, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोटोलिल। सुन लो, बाद में लिख लेना। नेक्स्ट, मेटा से हटाएंगे तो
मेटाटोलिन। थोड़ा जोर से बोला करो, अगर एनर्जी रहेगी ना समझ में अच्छा आएगा, समझ में अच्छा आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा और फिर कोटा का विकास करने का मौका नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको मिलेगा। आपने खूब सहयोग कर लिया, इतना काफी है। ठीक, और नहीं चाहिए आपसे। ठीक, ये देखो दिस इज पैराटोलिन। हाँ, अगर अच्छे से पढ़ोगे जो उसमें याद हो जाएगा, याद होगा तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो औरों को मौका मिलेगा। नहीं, नेक्स्ट है, क्या बोल रहे हो? टाउलिन बोल रहे हो? हैं? क्या पता है यार, क्या तो बोलते रहते हो। ये टोलिन है। अब आपने ना बेंजीन रिंग से वैलेंसी फ्री करी, ये भी तो हाइड्रोजन है, यहां से भी तो वैलेंसी फ्री हो सकती है। तो यहां से जब वैलेंसी फ्री होती है ना ऐसे, ये देखो ये वैलेंसी फ्री हुई, इसका क्या नेम होगा? इसका नेम होता है बेंजाइल। ठीक, अब कैसे काम आएगा एग्जाम में? बेंजाइल क्लोराइड और OH लगा दिया तो बेंजाइल अमाइन, और अगर NH2 लगा, सॉरी बेंजाइल अल्कोहल था और NH2 लगा दिया तो बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन आपके अमाइन वाली चैप्टर की NCERT में एक टेबल में एक जगह पे लिखा हुआ है, तो वहां काम आएगा। तो आपको क्या याद करना है? सिर्फ दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल। समझ आया? अगर एक और वैलेंसी फ्री कर दो, मोनोवेलेंट के साथ साथ बाईवेलेंट भी पढ़ दो, सेम कार्बन से एक वैलेंसी और फ्री कर देता हूं ऐसे, दिस इज कॉल्ड बेंजल। ठीक ठीक, अब सुनना मेरी बात, अगर मान लीजिए दो वैलेंसी फ्री करके दो OH ग्रुप लगा दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात होती है एक कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप है तो क्या होगा? वहां से पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? सिर्फ एक ऑक्सीजन बच जाएगा। इसका नेम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। क्यों पड़ा इसका नेम बेंजल्डिहाइड? क्योंकि इस बेंजल ग्रुप में, यह है बेंजल ग्रुप, और इस बेंजल ग्रुप में यह है ग्रुप एल्डिहाइड, सो इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का नेम कैसे आया पता चला? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर एक वैलेंसी और फ्री कर देता हूं, क्या कहलाएगा? बेंजो। अब यहां पे एक OH लगा दो, एक OH लगा दो, एक OH, तो जैसे ही एक से ज्यादा OH आएंगे पानी निकल जाएगा, क्या बच जाएगा? ये दोनों, ये वैलेंसी पूरी हो गई ऑक्सीजन से, क्या क्या दिख रहा है? ये दिस इज बेंजोइक एसिड। क्या बन गया ये? बेंजोइक एसिड। देखो जब भी COOH ग्रुप आता ना, उसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स इक एसिड, और अगर मान लीजिए बेंजोइक एसिड में से मैं हटा दूं, क्या बच गया? ये ओनली दिस इज बेंजो ग्रुप। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? कर लोगे पक्का? इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, आज का लेक्चर इतना काफी है। मैंने जो बताया ना आपको, बस वो याद कर लो, एक तो अलाइल ग्रुप और एक विनाइल ग्रुप। वैसे आइसोप्रोपाइलिन होता नहीं है, और जो आइसोप्रोपाइलिन का आप पूछ रहे हो ना, उसको आइसोप्रोपाइलिन बोल दो या प्रोपाइलिन बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइसो हम नॉर्मल सही देखा जाए उसमें यूज करते हैं एल्केन्स में, और एल्केन्स के मोनोवेलेंट में। लिख लिया भाई? देखो आगे बढ़ जाए। देखो ये जो आइसो हम यूज कर रहे हैं ना, आप यहां से बेसिक इसको हटा भी दो, ये आइसो प्रोपिनाइल भी कोई होता नहीं है। ठीक, आइसो और ये यूज करते हैं ना हम, मोस्टली उनके लिए यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, एक तो एल्केन्स के लिए और एक उसके अल्काइल ग्रुप के लिए। ठीक, और सही बात तो ये विनाइल और अलाइल जिसको आता ना, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी समझे कि नहीं समझे? उसको लिख लिया तो पढ़ा रहने तो, वैसे है नहीं, मतलब स्ट्रक्चर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मॉलिक्यूल। समझे? उसका ऐसा कोई नेम है नहीं हमारे सिलेबस में। बस आप ये लिख लो, अलाइल वाला लिख लो। दिस इज कॉल्ड अलाइल। ये दो याद कर लो, बहुत है। ठीक,
और इससे पहले ये जो बाईवेलेंट में किया था ना, ये बस ठीक है, इनको छोड़ दो बेशक इसको, ठीक है, कर लेंगे भाई। अब रिवीजन करा देता हूं जल्दी से। देखो भाई, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टॉपिक था। तो इसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि 3 टाइप से होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन ग्रुप और बेस्ड ऑन होमोलोगस सीरीज। आज हमने पहले 2 किए हैं, नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में कर लेंगे। तो सबसे पहला लिखो, देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, एक तो ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन या साइक्लिक, जिसमें रिंग होती है। ओपन चेन को हम एलिफेटिक या एसाइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक। और ये 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में एल्केन्स या इनको पैराफिन्स बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, कोई उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन, एल्कीन में डबल बॉन्ड जिसको ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जिसको एसिटाइलिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक। कर लोगे भाई। नेक्स्ट देखो, एक ये असर्शन रीजन लिखा था, एसिटिक एसिड क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। यहां अनसैचुरेटेड लिखा तो ये गलत हो गया असर्शन रीजन। इसमें C डबल बॉन्ड होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट आ जाओ क्लोज चेन या साइक्लिक पे। ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक जिनको एलिफेटिक साइक्लिक भी कहते हैं, और एरोमेटिक। पहला एलिसाइक्लिक में फर्दर 2 टाइप है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें ओनली कार्बन चेन की, कार्बन से रिंग बनी हुई है, मतलब साइकिल में कौन क्या है, ओनली कार्बन है, कोई अदर एटम नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा अदर एटम भी आएंगे, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। जैसे इसमें कितने हेट्रो एटम है, 1, इसमें 2। कर लोगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड फर्दर 3 टाइप के होते हैं, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो पहला बेंजोइड जिसमें बेंजीन रिंग होती है, जैसे बेंजीन, टोलिन, फिनोल, एनिलीन, ठीक। इसके अलावा ये आपका एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, नेप्थलीन एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड में क्या है, ट्रोपोलियम आयन, और एक ये हो गया 3 कार्बन वाला कैटायन, ठीक है। ये बस देख लेना, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक जिनमें रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम भी आ जाता है, पिरिडिन है, पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन एटसेट्रा। नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा कंपाउंड इनमें से अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, वो अनसैचुरेटेड, अदरवाइज सैचुरेटेड। इसमें है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया अनसैचुरेटेड। ये नहीं है, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हो गए दोनों अनसैचुरेटेड। इसमें नहीं है, मेलोनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड में भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन में, मेलिक एसिड में भी नहीं है, तो ये आपके सैचुरेटेड है। नेक्स्ट, हेट्रोएटम, पिरिडिन में 1, पायरोल में 1, फ्यूरान में 1, थायोफिन में 1, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में भी 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1 भी नहीं है, और मेलामाइन में 3 नाइट्रोजन हेट्रोएटम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन ग्रुप। तो इसमें ना हाइड्रोकार्बन का H हटाओ, वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, G कुछ भी हो सकता है, OH है तो अल्कोहल, NH2 अमाइन एटसेट्रा, और R को कहते हैं एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल हम पढ़ेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप बाद में करेंगे, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप बाद में करेंगे। अब हम ओनली हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। पहला मोनोवेलेंट, जिसमें एक वैलेंसी फ्री हो, और मोनोवेलेंट में किसके लिए कर रहे हैं, सैचुरेटेड के लिए, फिर अनसैचुरेटेड के लिए करेंगे। तो सैचुरेटेड के लिए देखो क्या हो गया, एल्केन है, उसका वैलेंसी फ्री करो, एल्काइल हो जाएगा। मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से 2 जगह से वैलेंसी फ्री कर सकते हो, एन प्रोपाइल टर्मिनल पे और बीच वाले से आइसोप्रोपाइल। अब नॉर्मल आइसोनियो सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, उसमें स्टेट चेन होती है, चाहे एल्केन है या एल्काइल, देखो स्टेट चेन है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, ठीक। एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन प्रोपाइल टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, कर दोगे। आइसो में सिर्फ ये ध्यान रखो, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो सबसे छोटा यही खुद होता है, इसको आइसोपेंटाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और एल्केन्स के केस में देखो, यहां पे सिर्फ ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, देखा, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, कर लोगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए वैलेंसी फ्री है टर्मिनल पे और ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो देन आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोहेक्साइल, आइसोपेंटाइल, इस टाइप से बन जाएगा।
नेक्स्ट नियो में क्या होगा, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसको पहचानना सीखो। ये नियो पेंटेन, ये नियो हेक्सेन, और इसमें एटलीस्ट 5 कार्बन होने चाहिए। 4 कार्बन वाले में नियो यूज नहीं करें। कहीं बोल दो सर ये नियो ब्यूटाइल है, ये नहीं बोलना, एटलीस्ट 5 कार्बन होने चाहिए। ठीक, ये नियो पेंटाइल, ये नियो हेक्साइल, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट ये आइसोक्टेन होता है, इसमें आइसो ग्रुप भी है, नियो ग्रुप भी है, लेकिन इसको बोलते क्या है, आइसोक्टेन। नेक्स्ट ये एन ब्यूटेन का टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री करी, एन ब्यूटाइल, बीच में वैलेंसी फ्री कर दी सेकेंडरी कार्बन से, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन टर्मिनल से वैलेंसी फ्री करी, आइसोब्यूटाइल, बीच वाले से टर्सरी से वैलेंसी फ्री करी, टर्सरी ब्यूटाइल, नो ना की नियो ब्यूटाइल। समझे कि नहीं समझे? नियो 5 के लिए यूज करेंगे। इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन के पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी सारे कार्बन है, आइसोक्टेन, कर लोगे। नेक्स्ट बाइवेलेंट बिल्कुल छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा, फालतू का पेज है। इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मोनोवेलेंट एल्कीन्स की बात करेंगे। एल्कीन में इथीन का वैलेंसी फ्री करो, इथीनाइल बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विनाइल भी कहते हैं। प्रोपेन में आपके पास 2 प्रोपिन है, ये प्रोपिन में आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन से फ्री करते हो टर्मिनल पे, प्रोपिनाइल बनेगा, और अगर आप sp3 वाले से फ्री करते हो तो बनेगा अलाइल। तो विनाइल और अलाइल ये 2 याद करने हैं, और कोई याद नहीं करना। एल्काइन में वैलेंसी फ्री करोगे, लास्ट का ई हटाओ, YL लगा दो। इथाइन का इथाइनाइल, प्रोपाइन का प्रोपाइनाइल, और इसमें CH3 से वैलेंसी फ्री करोगे, प्रोपार्जिल होता है। पढ़ो तो पढ़ दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। साइक्लो एल्केन्स में वैलेंसी फ्री करोगे, साइक्लो एल्केन से साइक्लो एल्काइल बनेगा, साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो इस पेज पे ये हो गए 2 तो, और 2 एग्जांपल विनाइल और अलाइल, कर लोगे याद। नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन से वैलेंसी फ्री करे तो बेंजीन को फीन भी कहते हैं, फीन से क्या बन जाएगा, फिनाइल। टोलिन का ऑर्थो पोजीशन से वैलेंसी फ्री करोगे, ऑर्थोटोलिन, मेटा से मेटाटोलिन, पैरा से पैराटोलिन। टोलिन की मिथाइल ग्रुप से वैलेंसी फ्री करो, 1 वैलेंसी बेंजाइल, 2 वैलेंसी फ्री करोगे बेंजल, 3 वैलेंसी फ्री करोगे बेंजो, कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक, आज क्वेश्चन मत करना, 3rd लेक्चर के बाद करना। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सेक्शन 12.4 जब आप पढ़ोगे ना, उसमें एक होमोलोगस दे रखा है, होमोलॉग, वो वाला छोड़ देना, लास्ट का छोटा सा पैसेज है वो छोड़ देना, वो कल पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, थैंक यू।